सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम देखने वाले हैं 10th के मैथ्स के अंदर रियल नंबर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अच्छे से देखो, ध्यान लगा के बाकी सब जगह से ध्यान। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अपने को इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख लो अभी। ठीक है, अपने को करना प्राइम फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं? कैसे इसको नहीं, छोटी से छोटी जो डिजिट से डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड करो। कैसे हो सकता है? 2 से हो सकता है। 2 से 1 जा 14 और 0। जितनी बार में 14 आता है उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 3 जा 6, बचेगा कितना? 1 बचेगा। 2 5 जा 10। ठीक, अब कैसे आएगा? 3 से नहीं आएगा, 5 से करके देखते हैं। 5 से 1 जा 35। ठीक है, अब कैसे आएगा? 7 से आएगा। 7 1 जा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 156, है ना। इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसको सर यही छोड़ देंगे, इसको और ऐसे लिख सकते हैं। 140 को अपन ने कैसे लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख दो। 5 कितनी बार है? 1 बार है, 5 लिख दो। 7 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, किसी की भी पावर, है ना, अगर कुछ नहीं हो तो 1 होती है, ये अंडरस्टैंड है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में 6 आ रहा था। 6 आता है 2 की टेबल में, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा तो कर दो नहीं। ठीक है, क्या 15 आता है? नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? 7 14 आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो जितनी बार में आए उसको लिखो यहाँ पे। ठीक है, 2 7 जा 14। 15 में से 14 गया, बचेगा कितना? 1। 1 को लिख दो यहाँ पे। हो गया 16। 16 आता है क्या? हाँ आता है, आता है। कितनी बार में? 8 बार। 78 आता है। 2 3 जा 6, 1 बचा। 2 9 जा 18। 39 39 3 की टेबल में आता है। सोचो मत करो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 13 आता है 13 की टेबल में। 13 1 जा 13। अब 156 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कहाँ से लिख रहे हो सर? ये सूझनी पड़ती यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं इसको। ठीक है, 12 होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा 3825। क्या है? 3825। ये कैसे जाता है सर? 2 से तो जाएगा नहीं, 5 है आखिरी में। 3 से करके देख लेते हैं, है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया। 3 7 जा 21। ठीक है, 1 बचा। 3 5 जा 15। फिर करो 3 से। 3 4 जा 12। अब 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा। 3 5 जा 15। ठीक, फिर देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अरे अटक गए सर। अरे नहीं अटके बेटा, 5 से चले जाएगा। कैसे चले जाएगा? 5 से चले जाएगा, है ना। 5 8 जा 40, 2 बचा। 5 5 जा 25, है ना। अब फिर 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा। 5 7 जा 35। अब ये 17 कैसे जाएगा? 17 जाएगा 17 की टेबल से। ठीक, ठीक है, अगला देखते हैं 5005। अरे सर उसको तो आपने लिखा ही नहीं। ऐसे तुम भी भूलोगे एग्जाम में, इसलिए मैं भूलने की एक्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, भूल जाओ तो वापस देख लो, लिख लो। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 आया 2 बार, 3 की पावर 2 लगा दो। 5 आया 2 बार, 5 की पावर 2 लगा दो। 17 एक बार आया 17। ऐसा कैसे लिख दो? ठीक है, ये कैसे जाएगा सर? है ना, 3 से तो नहीं जाएगा, करके देख लेना वाले। 5 से उड़ाओ,
5 वन जा 5, डबल 0, 5 वन जा 5, ठीक है। अब कैसे जाएगा सर, 5 से तो नहीं जाना, उससे बड़ी डिजिट सोचो, 6 से भी नहीं जाना, 7 से करके देखते हैं, 7 वन जा 7, 3 बचाया 30 हो गया, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचा, 7 3 जा 21, ठीक। अब कैसे करें सर, अब वापिस 7 से नहीं आ रहा, बढ़ाओ ऊपर का देखो, 11 वन जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 13, 33, 13 वन जा 13, ठीक। इसको इधर करके लिख लेते हैं, ठीक है। 5 0 0 5 को अपन ने क्या लिखा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अगला टाइप, ठीक है। इसके पहले जो अपन ने टाइप करा वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यू, और यहाँ से भी आने के चांसेस अच्छे खास हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, ठीक है। पहले तो अपने को इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालना सर, ठीक है, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। इसके पहले जो अपन ने चीजें करी ना वो भी इसमें काम आएगी, बस वो ध्यान में रखो अभी तो तुम, ठीक है। और कुछ वेरीफाई करना है तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख देते हैं, फिर वेरीफाई करना क्या है क्या नहीं है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। तो 26 और 91 साथ में नहीं उठाना है, ठीक है, अलग अलग उठाओ इनको। ये जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 91 कैसे आता है सर, 7 से ट्राई करके देख लो बेटा, ठीक है। इसके पहले के जो डिजिट है करके देखना, नहीं होगा, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, ठीक है। अब क्या करें सर, यहाँ तक तो आता था, उसके बाद में अपन पहले क्या करते थे, जैसे 26 को अपन ने क्या लिखा, 2 इंटू 13 लिख दिया सर, 91 7 इंटू 13, अरे सर यहाँ तक तो आता है, ठीक है। अब आगे की चीज देखते हैं, यहां तक आता है तो HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट मतलब कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 13 दिख रहा है सर, दिख गया दिख गया दिख गया, ये देखो, और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं दिख रहा, ठीक, 13 लिखो। ये आ गया तुम्हारा HCF, क्या आ गया HCF। अब निकालना LCM, क्या निकालना है LCM, उसके लिए क्या करना है सर, देखो बेटा जो भी तुमको दिख रहा है ना वो लिख दो, 2 इंटू 7 दिख रहा था सर, और 13 दिख रहा था, ठीक है। अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ये आ जाएगा 182, ठीक है। ये आपका हो गया LCM, क्या हो गया LCM हो गया। तो बेटा देखो कुछ वेरीफाई करने की भी बात कर रहा है इसमें, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब पहले नंबर का मल्टीप्लाई इनटू दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई, है ना। ये करके बताना, करके बता देते हैं ना, बता दो। एलसीएम क्या निकाला, 182 निकाला, 182 यहाँ पे लिख दो, है ना, लिख दिया। 13 लिख दिया, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 26 लिख दिया, दूसरा नंबर 91 लिख दिया, है ना। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, है ना, एक ही जैसा आ गया, इधर भी 2 3 6 6 आएगा और इधर भी 2 3 6 6 आएगा, है ना। सारे मल्टीप्लाई अपन करके नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, है ना। ये मल्टीप्लाई वगैरह आप, है ना, रोक के और कर करके देखा करो, ठीक, और आपको खुद को करके देखना, तभी एग्जाम में ये चीजें काम आएगी। ये दोनों अपन ने बराबर ला दिए, है ना। तो इसी के साथ में अपना ये जो वेरीफाई करने की बात थी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, है ना, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे पहले, 92 और 510, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 5 जा 10, फिर 1 से 2 5 जा 10, अब कैसे जाएगा सर, अब जाएगा 3 से, है ना, 3 8 जा 24 बचेगा 1, है ना। 15 हो गया, 3 5 जा 15, अब जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 बचा 3 और 5 7 जा 35, अब जाएगा 17 से, कैसे जाएगा 17 अब देखते हैं अगला, ये आएगा
2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 6 जा 12, अब जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 23 कैसे जाएगा, 23 जाएगा 23, ठीक है। पहले क्या करें, पहले लिख लेते हैं इनको, 5 10 को अपन ने क्या करा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद में 92 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 2 रिपीट हुआ है कितनी बार, 2 बार, तो इसको अपन लिखेंगे 2 और कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 की पावर इंटू 23, ठीक है। इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब की पावर क्या है, एक एक ही बार है तो पावर 1 1 है, ठीक है। अब अपने को निकालना है, पहले एचसीएफ निकाल के इसका काम करना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन हो, तो इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, ठीक है। इसके अंदर 2 2 है, बाकी ऊपर वाले में तो एक ही है, तो कॉमन कितना निकलेगा, 2। ये हो गया एचसीएफ, क्या हो गया, कहानी देखते हैं एलसीएम की। एलसीएम की क्या करना है, जो जो दिखा वो लिखो, 2 दिखा भैया, 3 दिखा और 5 दिखा, 17 दिखा और 23 दिखा। अब क्या करना सर, इसमें देखो उसके बाद में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लगाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबकी पावर 1 1 थी, तो इसलिए पावर की कोई बात नहीं करी थी हमने, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, बाकी सबकी पावर कितनी है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। कैसे करें मल्टीप्लाई, पहले इसको 2 को लिख लेना, 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 का 4 हो जाएगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो 2 3 4 6 0, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 4 6 0। उसके बाद में अब अपने को वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो हमारा एलसीएम कितना निकला, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ 2 निकला। फर्स्ट नंबर क्या हमारा 510 और दूसरा 92। अब देखो क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 0 में करोगे 0 आएगा, 2 का 6 में करोगे 12 आएगा, कैरी बन जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इधर भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, करके देखना सेम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन ने क्या ला दी, इक्वल ला दी, तो ये हो गया अपना वेरीफाई। चलो बेटा आगे का देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 3 6, वही करना है जो अभी तक कर रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। 2 1 जा 2, कैरी 1, 13 हो गया। 12 आता है सर, कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया सर। 21 आता है 3 की टेबल में, किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। 3 7 जा 21, 7 आ गया, 7 की टेबल से ही जाएगा, और कई की टेबल से जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, बचा 1, है ना। 14 हो गया, 2 7 जा 14, 27 आता है 3 की टेबल में, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं ना, अरे लिखो तो सही, लिखना तो भूल ही गए, लिख लेते हैं, तुम भी भूलोगे ऐसे, इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 गिन लेते हैं ना पहले, 1 2 3 4, 4 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 3 इंटू 7, ठीक। 54 का क्या था, एक बार तो 2 था और 3 बार 3 था, 3 बार 3 था, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, है ना। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 2 ऐसा कैसा रखो, 3 की पावर
3, क्योंकि 3 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं HCF। HCF कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन दिखे लिखो। देखो 2 एक बार दोनों में और 3 भी एक बार। ठीक है, इस बार तो दो कॉमन निकल गए, तो 2 into 3 कर दो, 2 3 जा 6। अब निकालना है LCM। LCM के लिए क्या करें, 2 की पावर 4, रुको जो जो दिख रहा है पहले वो लिखो, 2 into 3 into 7। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 4। ठीक, और 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 7 की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है आपका 3024। अब देखेंगे अपन आगे का वेरीफाई। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, LCM इंटू HCF, LCM कितना निकाला 3024, HCF कितना निकाला, HCF निकाला था 6। फर्स्ट नंबर क्या है 336 इंटू सेकेंड नंबर 54। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 का 0 में करोगे 0 आएगा, 1 लिख लो, 6 3 जा 18, 18144। इधर भी वही जाएगा 18144। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो ठीक है, समझ जाना क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, ये ठीक है, दिया हुआ रहेगा, वेरीफाई करके बताओ, बता देना करके। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। इसको लगा लो 5 स्टार। 5 स्टार क्या होता है सर, ये 5 स्टार एक तो चॉकलेट होती है और एक वो चॉकलेट होती है जो आपको एग्जाम में मिलती है। ठीक है, अब ये इधर तो 3 आ गए, कोई बात नहीं, आन दो, वो भी करेंगे। ठीक है, तो 12 15 और 21 तीनों का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, 12 चले जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 1 जा 3, 15 आता है 3 की टेबल में, 3 5 जा 15, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 1 जा 5। 21 भी आता है 3 की टेबल में, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या करें सर, वही जो करते थे, लिख लो इनको, है ना। 1 था तो 1 को लिख लिया था, 2 था तो 2 को लिख लिया, 3 है तो 3 को लिख लेंगे, मजबूरी है। ठीक है, शादी में जितने लोग आते हैं उनको जिमाना पड़ता है ना, 3 लोग आए, 3 को भी जिमाना पड़ेगा। 3 into 7। ठीक है, अब देखो ये 2 बार है तो 2 की पावर 2 कर दो, इंटू 3 की पावर 1, 3 into 5, 3 into 7। ठीक है, HCF लिख लो पहले। HCF वो चीज होगी जो तीनों के अंदर कॉमन होगी। अगर सर देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 तीनों जगह है, तो HCF कितना आ गया 3 आ गया। इसको खत्म करो पहले उधर, LCM। ठीक, LCM के लिए क्या क्या करते हैं, जो जो दिखता है वो लिखते हैं, जो जो दिखता है वो लिखते हैं। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है 2 लिख लो सबसे पहले, 3 दिख रहा है 3 लिख लो, 5 दिख रहा है 5 लिख लो। ठीक, 7 दिख रहा है 7। अब एक लाइन, एक किसी भी लाइन के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर वो लगा देना। इन तीनों लाइन में 2 की हाईएस्ट पावर दिख रही है मेरे को, 2 तो मैंने लगा दी 2। ठीक है, बाकी सबकी पावर 1 1 है। ठीक है, अब इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे। अब ये पावर वाले को कैसे मल्टीप्लाई है, तो पावर वाले को लिख लेना 2 into 2, 3 into 5 into 7, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 420। तो ये हो गया हमारा LCM। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 17, 23 और 29। ठीक है, 17 1 जा 17, ये तीनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये खुद से ही डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे, खुद से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इनको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख लो। बोले 17 इंटू 23 इंटू 29। HCF क्या निकालेंगे सर, ऐसे ही लिख लेंगे। तो जैसे देखो बेटा, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में 1 हुई थी ना बात अपनी पुरानी वाली वीडियो में।
कौन सी वाली वीडियो में ना, इसके पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एग्जाम के हिसाब से पूरा कवर करा रखा है, जिनने नहीं देखा है जाके देख लो। इसी के साथ में अपना प्रमोशन भी करवा दिया इस क्वेश्चन ने, थैंक यू भैया। ठीक है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। ठीक है, तो HCF आ जाएगा 1। अब निकालना है LCM। LCM के लिए क्या करें, जो जो दिख रहा है उसको लिख लो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपना 11339। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 8, 9 और 25। ठीक है, 8 आता है 2 की टेबल में 4 बार में, 4 आता है 2 की टेबल में 2 बार में, 2 आता है 2 की टेबल में 1 बार में, 3 आता है 9 आता है 3 की टेबल में 3 बार में, 3 आता है 3 की टेबल में 1 बार में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इतना हुआ। इसके बाद देखो 8 को लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 बार मतलब 2 की पावर 3 कर लो, तो इसे करते चलना हाथों हाथ, नहीं तो बाद में कर लेंगे। 9 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2। पहले निकालो HCF। क्या निकालो, HCF। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा सर, तो जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1, सबका मालिक 1। LCM के लिए क्या करें, जो जो दिख रहा है वो लिख लो। 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 5 दिख रहा, लिख लो फटाफट 2 3 5। अब लगाओ हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3, ये 3 की हाईएस्ट पावर 2, ये लो 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, ये लो, है ना। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1800। ठीक है, ये आ गया आपका LCM। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, 6 2 की टेबल से जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 72 जाएगा 2 की टेबल से, ऐसे 2 बना दिया सर। 2 3 जा 6 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आएगा 120 भी जाएगा 2 से, 2 6 जा 12। ठीक है, ये 0 ऐसा कैसा, 2 3 जा 6 फिर 0 ऐसा कैसा, 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, अब क्या करते हैं, वही करते हैं जो हर बार करते हैं, 120। चलो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको अपन लिख देंगे 2 की पावर 3 2 कितनी बार है, 1 2 3, इसलिए 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2। 120 2 है 3 बार और 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, इसको लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। इसको तो छोड़ दिया सर, इसको ऐसा कैसा लिख लो, है ना, क्योंकि एक ही बार है दोनों। पहले लिख लो HCF। क्या लिख लो, HCF। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखो जो 2 है वो तीनों में कॉमन है, 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। ठीक, तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा HCF की बात हो गई है। अब निकालते हैं LCM। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर है 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 एक ही बार है ना। इसको जब आप 2 की पावर 3 कर दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आएगा 360। ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, इसी के साथ में ये क्वेश्चन होता है अपना समाप्त। हाँ तो बेटा आज एक होमवर्क भी है तुम्हारे लिए। ठीक है,
6 और 20 इनका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और होमवर्क चेक कराना है काई में, कमेंट में, ठीक है। सबको कमेंट करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट HCF 306657 है ना, इनका HCF देगा अपने को 9 है ना, और अपने को LCM इनका फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो वी नो दैट, पिछले क्वेश्चन को देखा हमने कि LCM इनटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो देखो LCM अपने को फाइंड करना है इनका, है ना। HCF दे रखा है कितना, 9 दे रखा है ना। फर्स्ट नंबर क्या हमारा 306 है और सेकंड नंबर है 657 है ना। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचेगा कितना 3 और 9 4 जा 36, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई अपन करेंगे, तो आएगा 2 2 3 3, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे और वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो बेटा अपन पढ़ते हैं चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में अपन ने सारे क्वेश्चन देखे है ना, सब इम्पोर्टेंट है, तो अपने को कर करके देखना एक बार, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसे रूट 5 को अपने को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है ना। तो पहले अपन इसको मान लेंगे क्या, रेशनल। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो जो 9 में पढ़ा चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको अपन क्या में लिखते हैं, अपन में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर, है ना। पी और क्यू क्या है, कोप्राइम नंबर है। क्या क्या होता है कोप्राइम नंबर, वो अपन आगे चलकर देखेंगे। मतलब ऐसे जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, और आपस में कट नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। पी और क्यू के फॉर्म, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और पी और क्यू यहाँ पे क्या है, कोप्राइम नंबर है, आपस में कटेंगे नहीं और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। करते हैं, देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, जब भी रूट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। पी का स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसके बाद में क्या करो, क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ और 5 को नीचे ले जाओ। देखो जो हमारा 5 है क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा 5, 5 डिवाइड पी आल्सो, ठीक है। क्या करेगा ये, पी को भी डिवाइड करेगा। अब हमको पता नहीं है ना कि जब हमारा 5 पी को डिवाइड कर रहा है, हमारा 5 पी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या मिल रहा है, तो अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, पी एन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पी इक्वल टू 5 है, क्या हो जाएगा 5 है ना। इसको नाम दे दिया अपन इक्वेशन 1, है ना।
पी की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। पुट पी इन इक्वेशन 1, लिख लेते हैं ना पहले क्या इक्वेशन 1, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। पी की जगह रखना है वैल्यू, क्या है, पी की वैल्यू 5 है, 5 है का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 इक्वल टू 5 5 का 25 एन स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 5 बन जा 5 5 5 का 25, ठीक है। क्या करो, क्यू स्क्वायर को इधर लेके आओ अपॉन 5 को नीचे ले जाओ। अब देखो यहाँ पे वही वापस से बात आ रही है कि जो हमारा 5 है इस बार क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये किसको करेगा, क्यू को भी करेगा, है ना। अब हमको पता नहीं है कि ये जब क्यू को डिवाइड करना तो क्या होता है, अपन मान लेते हैं m मिल जाता है, क्या मिल जाता है, m मिल जाता है ना। 5 डिवाइड क्यू तो क्या होगा, 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो, ठीक है। जब हमारा 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्यू को करेंगे ही करेगा, ठीक है। तो हमको पता नहीं था, तो हमने मान लिया m मिल रहा है हमको, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल तो क्या आ गया 5। अब देखो जो रूट 5 था इसको अपन ने कहीं लिखा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, ठीक है, p अपॉन q। अब अपन ने निकाल ली p और q की वैल्यू, p की वैल्यू है 5n और q की वैल्यू है 5m। अब ये क्या हो गया भैया, धोखा हो गया हमारे साथ। हमने तो रूट 5 को माना था रेशनल है, p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया था हमने इसको, है ना। और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, मतलब इसको कोप्राइम बोला था। ये क्या हुआ सर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गए हैं, इसको अपन 5 से काट भी सकते हैं, मतलब कि 5 सॉरी रूट 5 क्या है, धोखेबाज है ना। क्या माना था इसको, रेशनल माना था, तो ये रेशनल तो निकला नहीं, दो ही नंबर होते रेशनल और इरेशनल, तो क्या होगा ये रेशनल होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, here p and q have common factor। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हमारी बात, हमने क्या माना था उसको रेशनल, है ना। हमने उसको भरोसा करा था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं कर दिया, ये हमारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ, ड्यू टू आवर wrong assumption। अब क्या assumption पहले था, that is square root 5 is rational number। अब हमको पता चल गया, hence अब हमको क्या पता चल गया, है ना, hence root 5 is irrational number, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन हमने देखा अच्छे से डिटेल में, बाकी के दो क्वेश्चन आएंगे रूट 3 और रूट 2, उसमें क्या होगा, पहले बस पूरा ऐसा लिखा हुआ डिजिट चेंज होगी, ठीक है। हाँ तो बेटा अगला देखते हैं, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, जैसा अपन लगा था वैसा का वैसा ही होगा, बस खाली डिजिट चेंज होगी, ठीक है। एक बार अच्छे से कर लो फिर उसके बाद में आगे बनेगा नाम। तो इसको इरेशनल प्रूव करना है, पहले अपन इसको भरोसा करके इसको रेशनल मान लो, है ना। तो जब रेशनल मानेंगे तो रेशनल को अपन लिख सकते हैं p अपन 2 के फॉर्म में, है ना, जहां पर इन दोनों का क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोर प्राइम नंबर है ना। p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन, है ना, एनी कॉमन फैक्टर, p and q आर को प्राइम नंबर, ठीक। अब क्या करना, ऑन साइड में स्क्वायर करना, रूट वाले डिजिट का जब भी स्क्वायर करते हैं क्या आता है, रूट बढ़ जाता है। p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। अब क्या करते हैं, q को इधर ला लिया है सर, आ गया,
और 3 को नीचे ले जाओ। अब हमारा जो 3 है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड p स्क्वायर है ना, पिछले वाले में डिवाइड में p लगाना रहेगा ना, ठीक है चलता है, ठीक है। p डिवाइड सॉरी 3 डिवाइड p स्क्वायर, तो जो हमारा 3 है वो किसको डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो देखो हमने मान लिया कि जो हमारा 3 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमको नहीं पता था क्या मिल रहा है डिवाइड करने पे, तो हमने मान लिया लेट n p अपॉन 3 इक्वल टू n। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, p इक्वल टू कितना आ गया? 3n आ गया, p की वैल्यू आ गई। इसको अपन ने नाम दिया था इक्वेशन 1। तो पुट p इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, q स्क्वायर ये इक्वेशन 3 इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। p की वैल्यू रखना, p की वैल्यू क्या निकाली? 3n का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। चलो 3 इक्वल टू 3 3 का 9 n स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करो 3 1 3 3 3 का 9, क्या करना पड़ेगा? q को ले जाओ q स्क्वायर को, तो 3 को नीचे ले जाओ। अब देखो जो हमारा 3 है q स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारा 3 है वो किसको डिवाइड करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। तो जब q को डिवाइड करेगा हमको नहीं पता ना क्या मिल रहा है, तो मान लेते हैं क्या मिल जाएगा, उस बार में n मान देगा, m मान लो, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई? 3m। अब देखो रूट 3 को अपन ने पहले फॉर्म में लिखा था, इसको क्या माना था? रेशनल माना था। रेशनल माना था तो रेशनल डिजिट को अपन लिखते हैं p अपन q के फॉर्म में। p की वैल्यू हमारी है कितनी? 3 है, और m की q की वैल्यू है 3m। और ये क्या होगा सर, वापस से कुछ न कुछ कॉमन वेक्टर आ गया, और हमने यहाँ पे इसका भरोसा करा था कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है और इसका कोई भी कॉमन वेक्टर नहीं होगा, बाकी कॉमन वेक्टर है ना। तो यहाँ पर p और q का क्या है? कॉमन वेक्टर है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहाँ पे हमने बोला था कि नहीं होगा, हमारी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, है ना। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने क्या करा था? अजम्पशन को सॉरी इसके ऊपर गलत भरोसा कर लिया था, है ना, रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था कि √5 सॉरी √5 की जगह यहाँ पे आएगा √3 इज रेशनल नंबर। हेंस अब हमको क्या हो गया? रियलाइज हो गया कि √3 क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है, ठीक है। अब देखेंगे अगला, ठीक है। अब करना है √2 को इरेशनल प्रूफ, ठीक है। तो इस पे भी भरोसा करके देख लेते हैं। √2 को रेशनल मान लो, √2 को रेशनल माना तो p अपन q के फॉर्म में लिखाएगा ये, ठीक है। तो इसका क्या होगा? कोई भी कॉमन वेक्टर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसको p और q क्या हो गए? को प्राइम नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, इधर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। q स्क्वायर को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो जो हमारा 2 है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो 2 है p को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अरे मतलब जब 2 p को डिवाइड कर दे रहा है तो एक को भी करेगा ही करेगा ना। तो देखो हमको नहीं पता ना कि जब हमारा 2 p को डिवाइड कर दे रहा है तो क्या मिल रहा है, तो मान लो क्या मिल रहा है? n मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? 2n। लिखे रहने दो सर, लिखे रहने दे। पुट p इन इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ये है इक्वेशन 1, यहाँ पे p का दिख रहा है, p ये दिख रहा है सर, इसकी वैल्यू रख दो 2n का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, n का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। q स्क्वायर को इधर ले आओ और 2 को नीचे ले जाओ। अब देखो जो हमारा 2 है वो q स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 है वो q को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा ही करेगा। तो जब 2 जो है q को डिवाइड कर रहा है ना, तो अपन ने क्या मान लिया कि m मिल रहा है। क्या मिल रहा है? m मिल रहा है,
इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या आ जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी, हटा ही देते हैं पूरा इसको। चलो देखो, √2 को हमने लिखा P/Q के फॉर्म में। P की वैल्यू आई 2n और Q की वैल्यू आई 2m। अरे सर ये भी धोखेबाज निकला। हाँ, क्या कर सकते हैं बेटा इसमें, है ना। यहाँ पर इसके क्या निकल गए, कॉमन फैक्टर निकल गए, और बात हुई थी कि तेरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो P एंड Q है कॉमन फैक्टर, है ना, धोखेबाज है। तो क्या निकल गया, क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारी बात पे। पहले भरोसा कर लिया, बाद में भरोसा टूट गया। और काय के कारण हुआ, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ। ठीक है, कि हमने गलत अनुमान कर लिया था। क्या अनुमान करा था कि √2 क्या होगा, √2 तो रेशनल नंबर होगा, बट √2 क्या निकला, √2 निकला इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये इस तरीके के 3 क्वेश्चन थे, है ना। ये अपन ने कुछ जो है कुछ टीचर्स छोटी मेथड में कराते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अपन बिल्कुल एक चीजें जो है इसके अंदर सोल्व करके बता रहे हैं, प्रूफ करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर कटने का चांस तुम्हारा ना के बराबर है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में ना आके 3 नंबर 4 नंबर में भी आएगा ना, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो, है ना, फिर उसके बाद में बाकी के ऐसे ही लगाना है। ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, एक की वैल्यू निकालना, दूसरे में पुट करना, दूसरे की वैल्यू निकालना, ये यहाँ पे पुट करना है ना। कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, फिर वही लाइन लिखना, धोखेबाज है। चलो बेटा अगले देखते हैं, है ना। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो अपन ने इसके पहले का क्वेश्चन करे वो चीजें भी उसके अंदर काम आएंगी, है ना। जैसे कि लेट, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो बस, बाकी सब जैसे अपन ने पिछली बार करा था ना, एक क्वेश्चन समझा था, बाकी के तो वैसे वैसे ही थे, डिजिट चेंज हुई थी, ऐसे इसमें भी ऐसा ही है। ये अच्छे से समझ लो, बाकी के हमें क्या करना है, डिजिट चेंज करना है, बन जाएगा तुमसे। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उसको अपन काय के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। और यहां पर P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब खाली बस रूट वाली डिजिट को इधर रखना, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का उधर गया, डिवाइड का हो गया। यहाँ क्या बचेगा, खाली बस √5, है ना। अब देखो यहाँ पे P Q 2 एंड जो 3 है, ये क्या है, इंटीजर है ना। इंटीजर मतलब कि नंबर्स है, प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है ना। तो इंटीजर है, तो जो इंटीजर से मिलके बना होता है वो क्या होता है, वो भी रेशनल नंबर होता है। 1/2 P/Q - 3, ये इधर वाला है ना। ये जब इंटीजर है तो इसको क्या, ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, इज रेशनल नंबर, है ना। तो देखो जब ये रेशनल हो रहा है और ये इसके क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट इसके पहले अपन क्या प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, इर्रेशनल है ना। बट दिस contradict the fact √5 is irrational। अरे 5 तो बना दो सर, ये लो बेटा, √5 is irrational, है ना।
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया भैया, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या हुआ, हमारे wrong assumption के कारण हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर wrong assumption। assumption क्या assumption कर लिया था अपन ने कि 3 + 2√5 एक क्या है, इज रेशनल नंबर। अब अपने को रियलाइज हो गया, क्या रियलाइज हो गया है ना, हेंस 3 + 2√5 is irrational number। ठीक है, अब देखेंगे अगला। चलो बेटा अगला देखते हैं। 1/√2 इज इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। इसको भी अपन क्या कर लो, रेशनल मान लो कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 1/2 इज इरेशनल नंबर, तो जो रेशनल नंबर, तो जो रेशनल नंबर होता है उसको अपन काय के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अपने को काय की वैल्यू निकालनी है, रूट वाले की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। फिर वही बात यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगी कि ये जब अपन ने इसको P/Q के फॉर्म में लिखा तो P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो देखो अपन ने क्या करा, P को अपन नीचे लेके आए, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, P and Q are इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर है। सो Q upon P and Q are इंटीजर, सो P and Q रेशनल नंबर। P और Q क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 को अपन ने क्या बताया था, इरेशनल बताया था कि √2 क्या है, इरेशनल है। अभी और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे wrong assumption के कारण हो रहा है। wrong assumption क्या कर लिया अपन ने, 1/2 क्या है, 1/2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। और अब अपने को विश्वास हो गया, क्या विश्वास हो गया, हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7/5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। पहले अपन इसको रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से 5 स्टार है, ठीक है। 5 स्टार का मतलब एग्जाम में मतलब ऐसा कैसा दिखता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q के फॉर्म में मानो ना, मान लिया बेटा ऐसा। और यहाँ पे तो सर P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है और ये कोप्राइम नंबर होते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। √5 को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं। ये मल्टीप्लाई का बेचारा इधर चले गया। फिर सर 7P और जो Q है ना, ये यहाँ पे क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है तो बेटा P/7Q जो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट सर ये जो √5 है ये तो इसके इक्वल नहीं है और इसको आपने प्रूफ करवाया हमको इरेशनल। हाँ तो वही तो बात है बेटा। बट ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कौन सा फैक्ट को, √5 क्या है, इरेशनल है ना। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है क्यों हुआ, हमारे गलत एजम्पशन के कारण हुआ है, रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। रॉन्ग एजम्पशन क्या था कि 7/5 तो हमने क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया, ठीक है। और अब हमको रियलाइज हो गया, क्या रियलाइज हो गया, हेंस 7/5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला है ये भी 5 स्टार है, ठीक है।
ये भी आने की उम्मीद है इसकी। 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, पहले इसको रेशनल मान लेते हैं, और रेशनल माना है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एंड ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है, इसके आगे क्या करें, इसके आगे खाली जो रूट वाली डिजिट है उसको एक तरफ रखो, क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई का था उधर गया, डिवाइड का हो गया। अब यहाँ पर P Q एंड 3 आर इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर है तो P अपॉन 3Q क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सर आपने तो प्रूफ कराया कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो गया क्योंकि हमने wrong assumption कर लिया था। क्या wrong assumption कर लिया था कि 3√2 को रेशनल मान लिया था, तो इसको रेशनल माना था, तो अब हमको रियलाइज हो गया सर कि 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। बेटा वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, तुमको ज्यादा बर्डन नहीं लगे, इसलिए है ना इसमें करेक्शन कर रहा हूं मैं, है ना। यूं मत सोचना कि सर आलस खा रहे हैं, तो तुमको कर करके देखना है ना, एक बार बन जाएंगे फिर दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। अब अगला देखेंगे, ले फिर आ गए देख, 6 प्लस √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले इसको रेशनल मान लेते हैं, है ना। तो रेशनल मानेंगे तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, है ना। P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड को प्राइम नंबर। रूट वाली डिजिट को एक तरफ ही रखो, ठीक है, बाकी को इधर उधर ले जाओ, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, तो ले गए, तो ये इंटीजर है ना। देखो ये नंबर है, P और Q को अपन ने क्या माना, को प्राइम नंबर, तो ये तीनों क्या है, इंटीजर है। P Q एंड 6 आर इंटीजर, सो है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर हो गया तो सर आपने तो बताया है कि ये इरेशनल है, प्रूफ करके बताया आपने। हाँ तो बेटा बताया तो बात गलत हो गई ना, है ना, उसकी संगत में पड़ गया है √2 की, तो वो भी क्या हो गया, इरेशनल हो जाएगा। देखो अभी बताते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कि √2 इरेशनल है, आपने इसको रेशनल बताया और इसके बराबर में इसको लिख रहे हो, बट ये तो इरेशनल है ना। तो ये भी इरेशनल की संगत में पड़ा तो ये भी बिगड़ गया ना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने wrong assumption कर लिया था। क्या wrong assumption कर लिया था कि 6 प्लस √2 क्या है, रेशनल नंबर है ना। अब हमको रियलाइज हो गया कि हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या बताया अपन ने, P Q और 6 क्या है, इंटीजर है, तो P अपॉन Q माइनस 6 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अपन ने इसको लिखा है √2 के इक्वल में, है ना, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये फैक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि √2 इज इरेशनल, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption कि 6 प्लस √2 को हमने रेशनल मान लिया था। हेंस अब हमको पता चला कि 6 प्लस √2 क्या हैंगे, इरेशनल हैंगे, ठीक है। तो इस टाइप का बेटा आखिरी सवाल देखते हैं। 5 माइनस √3 को इरेशनल बताना है, ठीक है। तो पहले इसको मान लो सर रेशनल, अब तो तुमको याद लग गया होगा, तुम भी बोलने लग गए 5 माइनस √3 को रेशनल मान लो, और 5 माइनस √3 को आपने रेशनल माना तो इसको मान लो P अपॉन Q के फॉर्म में। P अपॉन Q के फॉर्म में मानोगे तो क्या करें सर, है ना, P अपॉन Q को ऐसा कैसा उठा के इधर ले आओ, उधर बच गया बेचारा √3, ठीक है। तो 5P एंड Q ये क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो सर 5 माइनस P अपॉन Q क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट सर आपने प्रूफ करके बताया है, क्या प्रूफ करके बताया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और आप जो है 5 माइनस P अपॉन Q को इसको इक्वल में बता रहे हो, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि इधर तो रेशनल रख रहे हो, इधर तो इरेशनल रख रहे हो, और बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हो। तो हाँ बेटा कॉन्ट्राडिक्शन तो है। क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अपन ने इस पे गलत भरोसा करा। क्या गलत भरोसा करा, इसको अपन ने रेशनल माना, क्या माना,
हमने तो तुमको रेशनल माना, हैंस, और तुम क्या निकले, इरेशनल निकले, इरेशनल। इसी के साथ में ये वाला टाइप अपना खत्म होता है। तो बेटा देखो एग्जाम के हिसाब से अपनी अधिकतर चीजें कवर हो चुकी है ना। जो स्टार्टिंग में अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाले या फिर एलसीएम एचसीएफ निकाले, वहां से क्वेश्चन बनना जरूरी है, ठीक है, बनेगा ही बनेगा। और जो 3-3 वाली डिजिट है जिनके एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वहां से भी क्वेश्चन पक्का बनेगा, तुमको बताया ही था मैंने। उसके बाद में अपन ने जो इरेशनल प्रूफ करे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। जहां पे मैंने 5 स्टार लिखे थे वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है ना, उसके साथ में अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बड़ा है, उसको मैं बोल के बताता हूँ, ये तुमको स्क्रीन पे दिखेगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सानिया टेक 15 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है ना, गोल सर्कुलर ग्राउंड है, वहां पे बच्चे क्या लगाते हैं, रनिंग करते हैं गोल गोल। तो जो सानिया नाम की लड़की है वो कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है, ठीक है। और रवि कितना ले रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है, फॉर द सेम, इसी के लिए, इसी राउंड के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, सेम जगह, सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगली बार वो वापस कब मिलेंगे। जैसे देखो ये है सर्कुलर पाथ, ये है सर्कुलर पाथ, है ना। और यहां से देखो पूरा सर्कुलर नहीं बनाया, मजाक मत उठाना, ठीक है। ऐसे दौड़ लगाते हैं ये, ठीक है। अब इनने सोचा कि अपन साथ में दौड़ते हैं, ठीक है। तो जब ये दौड़ना चालू करेंगे, है ना, एक ही टाइम पे दौड़ना चालू करेंगे, सीटी बजा के दौड़वाएंगे इनको, ठीक है। तो दूसरी बार ये कब, साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो रवि भैया ले रहे हैं कितना, रवि भैया ले रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। और सानिया है क्या, सोनिया है, दोनों स्टूडेंट है मेरे, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में भी। सोनिया जो है, सोनिया दीदी जो ले रही है 18 मिनट ले रही है। तो ठीक है, ये वापस कब मिलेंगे अपने को, ये वापस जब मिलेंगे जब अपन इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। बाद की अगर बात करें तो अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इनका अपन एलसीएम लेके बता देंगे तो उस समय पे ये क्या होंगे, वापस मिलेंगे। एलसीएम लेके मैंने बहुत बताया आपको, अभी तक तो रटा गया होगा, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 8, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। यहां तक तो आप क्या हो गए हो, कलाकार हो गए हो। 12 को अपन ने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना। अब क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो जो दिख रहा है वो लिख लो। 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो 2 हाईएस्ट वाली लगाएंगे। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। अब देखो इसको ओपन करेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, है ना, 36 मिनट। अब ये अगली बार कब मिलेंगे, अगली बार ये मिलेंगे 36 मिनट के बाद में, दौड़ लगाते रहेंगे और 36 मिनट के बाद में दोनों या तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर साथ साथ दौड़ने लगेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन रह गया था अपना, ठीक है, 1.2 का 6th वाला, है ना। इसके बाद में अपना ये चैप्टर जो है पूरा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई, ये इतना सारा और ये इतना सारा, ये कंपोजिट नंबर है, अपने को बताना है क्यों है ये बताना है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या है वो तो पहले बताना पड़ेगा ना, वो पहले बताओ मुझे क्या होता है।
तो देखो नंबर होते हैं 2 तरीके के, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं पहले क्या होते हैं। तो देखो ऐसे नंबर जो क्या हो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 3 5, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, देखो 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो सर आपने पहले कदम बोला था क्या? नहीं, ठीक है, या तो 2 से या तो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो जाए, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो सर आप बता दो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे अपन ने किसको छोड़ा? 4 को छोड़ा, 6 को छोड़ा, अपन ने 7 प्राइम नंबर कहाँ था? 8 ले लो। देखो 2 जो है एक तो एक सॉरी 4 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और इसके अलावा ये कैसे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। 3 6 जो है ये 6 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अब इनको अपन देखेंगे, अगर इसमें अपने को 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, पहले अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं भाई, 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो देखो कॉमन निकालना है, प्लस के इधर भी काटेंगे, प्लस के उधर भी काटेंगे, तो 13 आ गया। यहाँ पे रहेगा 7 into 11, यहाँ से 13 चलेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यहाँ से भी 13 गया, 1 बचेगा। 7 का 11 में करोगे 77 आएगा, है ना? तो 77 का भी में कर देंगे तो भी 77 रहेगा, प्लस 1 इंटू 13। 77 जो मान करोगे कितना आएगा? 78। अरे यहाँ तक लाया ना? कितने वेक्टर दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। एक तीसरा क्या है? इनविजिबल है। कौन? जिसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, उसमें मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो 1 भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या दिखे? एक से ज्यादा वेक्टर दिख गए, 1 2 3, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अगला वाला जो देखते हैं, दोनों का साथ में दिखेगा, दोनों का जो आंसर है दोनों का मुश्किल से आएंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम में, है ना? हो सकता है एक आ जाए, अगर आए तो फिर इसके पहले जो अपनी चीजें करी हो जाना इंपॉर्टेंट है। प्लस के इधर भी 5 है, प्लस के उधर भी 5 है, इसको क्या करो? कॉमन निकालो। अंदर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे सर आपने 5 कॉमन निकाल दिया, फिर भी 5 लिख दिया, तो बेटा 5 कॉमन निकल गया तो 1 बच जाएगा, प्लस 1। देखो 5 इंटू इतने सारे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे करके देख लो, 1 0 0 8 आएगा, प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 0 0 9। अब इसके भी 2 फैक्टर दिख गए अपने को, तो एक फैक्टर इनविजिबल होता है, कौन? 1, जिसके मल्टीप्लाई में उसके मल्टीप्लाई में 1, तो 1 जो इसके मल्टीप्लाई में भी होगा, है ना? तो देखो कोई सा भी क्वेश्चन आए इस तरीके से सॉल्व करना, और लास्ट में लिखना क्या लिखोगे? हियर, है ना? मोर देन 2 factors hence this number is composite number। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ में आपका जो पूरा 1 चैप्टर है वो कवर हो जाता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 चैप्टर और 2nd चैप्टर करवा रखा है मैंने पूरा, और बाकी के चैप्टर भी आपके लिए आते रहेंगे यूट्यूब पे। तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए विथ राइजिंग स्टार।